हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए कक्षा 10 की गणित, वो भी 4 पॉइंट प्रश्नावली 4.1 से। ठीक है, इसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है द्विघात समीकरण। तो फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण में प्रश्नावली पर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, हम देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण का फ्रेंड्स जो व्यापक तो उसका होता है, जो समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ओके। ऐसे ही हमें समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, जैसे समीकरण कैसे दिया रहता है, जैसे मान लो दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 8, ऐसे ही टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, ओके। अब इसको फ्रेंड्स दो तरीका होता है। ठीक है, एक अब तो हम चलो देख लेंगे। एक होता है विविक्तकर। ठीक है, विविक्तकर जो इसमें प्रमुख सूत्र है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। एक होता है विविक्तकर, इसको डी से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्रमुख सूत्र है इसका। ठीक है, ये सूत्र याद होनी चाहिए। दूसरा क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता इस अभ्यास में पढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो अगला, बट इसी चैप्टर में पढ़ेगा। क्या है फ्रेंड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या रहेगा, 2a रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रहेगा, बटा में 2a। तो ये देखो, ये दोनों प्रमुख सूत्र हैं। ये सूत्र हमको याद होने चाहिए, याद रखना फ्रेंड्स। ये देखो, ये वाला। ठीक है, और ये वाला। ठीक है, इसको डी विविक्तकर बोलते हैं, डी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास पे। ठीक है, इन्हीं दो की जरूरत पड़ेगी। अब हम अभ्यास में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें अभी और है। तो कह रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको जांच करना है। तो जांच करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये x+1 का स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम इसको इस तरह से रख देना है। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, पहली राशि का वर्ग प्लस दोनों राशियों का गुणनफल का 2 गुना, तो 2 इंटू x आएगा, इंटू दूसरी राशि 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर, बराबर कर देंगे। इधर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x में 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा कितना, 2 3 6 होता है। ठीक है, ओके। चलो इसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 का x और 1 में गुणा होगा, 2x से x 2x ही होगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर एक बार करो, 2 बार करो, या 1 लाख बार करो, एक ही होगा। ठीक है, ये बराबर इधर 2x माइनस 6 लिख लेते थे हम। ठीक है, अब देखो 2x इधर भी, 2x इधर ही, इधर लाएंगे माइनस में, यानी ये इधर से कट जाएगा। ठीक है, खत्म। अब क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1, इधर बचा -6, इसको इधर का लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा, उधर माइनस का इधर प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर के उधर साइड। देखो, बराबर के इधर साइड हो या उधर साइड, चिन्ह बदल जाता है जब इधर उधर ट्रांसफर होते हैं। अगर इधर प्लस है, अगर मान लो या बराबर है, अगर इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो क्या हो गया, x स्क्वायर, अब इधर 0 बचा तो हो गया x स्क्वायर प्लस 6 1 7 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर मिसिंग कोई चीज हो रहा है। ठीक है, वो क्या रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, तो फ्रेंड्स जरा देखो, यहाँ पर अगर इसको इस रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे व्यापक रूप, जो अभी मैंने समीकरण बताया था इसका, जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इसको अगर इसको इस टाइप का करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको ax स्क्वायर यानी x स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, bx में यानी क्या दिया है फ्रेंड्स, b का मान क्या है, 0 दिया है, और c का मान 7 दिया है। याद रखना, c का मान 7 दिया है, यानी b क्या है हमारा, b का मान यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हम इसको b का मान 0 है तो b पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, c बचा। तो यानी ये जो है ना, ये आपका द्विघात समीकरण लिखेंगे, यह हमारा द्विघात समीकरण है, यह लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। अगर फ्रेंड्स ऐसे दे दे, अगर जिसमें जो ना दिया रहे ना, जैसे मान लो भी दे देता
यहाँ पर अगर ए एक्स स्क्वायर ना देता, ठीक है, सी वाला मैं यहाँ पर दे देता, उसको आगे आएगा वीडियो तो हम उसको बता देंगे जब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ये आप उनको याद रखना, इससे कंपैरिजन करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे इनको तुलना करना है। अगर बी वाला पार्ट एक्स वाला पार्ट नहीं दिख रहा है तो समझो बी हमारा शून्य है, उसको भी शून्य कर दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो चलो फ्रेंड दूसरा ले लेते हैं, क्वेश्चन 1 का दूसरा प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, यहाँ गुणा है 3 माइनस एक्स दिया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब देखो -2 का 3 में गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस तो माइनस आएगा, 2 3 ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। चिन्हों के साथ गुणा करना रहता है फ्रेंड्स, चिन्हों के साथ। अब ये माइनस का गुणा इसमें होगा पहले एक्स में, तो माइनस का गुणा होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 एकम 2x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये -2x है, इसको ऐसे लिख लो। अब ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, -2x हो जाएगा -4x, माइनस का जोड़ हो गया, प्लस 6 बराबर 0। ये आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है, उसके रूप का है। बी बराबर -4 दिया है, सी बराबर 6 दिया है, अब ए बराबर ये, इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं, अगर नहीं समझ देखो फ्रेंड्स, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, बी का गुणांक क्या दिया है, बी का गुणांक दिया है -4, और सी बराबर कितना है 6 है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट संख्या आप पढ़ती है, जो यहाँ अचर संख्या रहती है वो सी होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि यह एक, अतः यह लिखेंगे, ये जो दिया था, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यही करना है पूरे प्रश्न में, बहुत इजी प्रश्न है यह, अतः एक द्विघात समीकरण है। अगर उस टाइप से मिल रहा है तो द्विघात समीकरण है, नहीं मिला है तो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, यही करना है, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं, इसमें 5 हैं तो तीसरा देख लेते हैं। तो चलो फ्रेंड तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको गुणा करने का एक बहुत ही सरल तरीका बताओ। बहुत सारे बच्चे इसका जो कोष्टक वाला गुणा होता है बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो मैं बहुत सारा तरीका बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्स है, एक्स का गुणा इन दोनों में होगा, एक क्रम से होता है, एक्स का गुणा इन दोनों में होता है, फिर वाई का गुणा 2 का गुणा इन दोनों में होता है। तो इसको ऐसे ना समझ के हम एक सरल तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। वो सरल तरीका याद रखना, पहले आप एक्स लिख लो ऐसे, अब एक्स गुणा इन दोनों पदों में होगा तो यहीं बगल लिख लो x + 1 ऐसे, ठीक है, लिख लिया। अब ये माइनस है तो माइनस लगा लो, 2 का गुणा इन दोनों में होगा तो 2 लिख लो, इसको लिख लो बगल x + 1, ठीक है। अब स्पष्ट हो गया है गुणा करना, ठीक है। ऐसे सेम इसको कर लो, x लिख लो, x के बगल इनको दोनों को लिख दो, x + 3 को, क्योंकि इसी में तो गुणा करना है दोनों पदों में। अब ये माइनस लगा लो, 1 का गुणा इन दोनों पदों में करना तो 1 लिख लो, अब बगल में x + 3 लिख दो, ठीक है। ओके, अब चलो गुणा करते हैं, इजी हो जाएगा। x का गुणा x में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा x हो जाएगा, माइनस से लिख लो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का 1 में x 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इजी हो जाता है। x का x में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x देखो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3 का x में गुणा 3x हो गया, ठीक है। अब -1 है प्लस x है तो -1 प्लस माइनस माइनस होगा, 1 का x में गुणा x हो जाएगा। अभी माइनस है प्लस माइनस माइनस होगा, 1 का 3 में 1 3 के 3, ठीक है। देखो कितना इजी गुणा आ गया, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, देखो ये -2x है, ये प्लस x है, तो ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह हमेशा आता है, तो 2 में से x गया, 1 x बचा, -2 आ गया, बराबर। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ देखो प्लस 3x है, यहाँ -x है, तो बड़ा ये है, तो 3 में से 1 x गया तो 2x बचा, -3, ठीक है। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, अरे घट जाएगा, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ देखो जरा, ये -x है, ठीक है, ये -2 है, इसको लिख लो, इस दोनों की इधर ला दो, प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का 2x, ये -3 है तो इधर आएगा +3 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, राइट में 0 बचा, सबको इधर बुला लिया। अब देखो -2x हो गया -4x, 3 2 1 3 ही तो होता है ना, तो 2 1 3 x, और ये कितना हो गया, 3 बड़ा है और -2 छोटा है, क्यों, क्योंकि 3 है प्लस में माइनस में, तो 3 में 2 गया, 1 आएगा वो भी प्लस का 1 बराबर 0। इसमें आपको कहीं bx मिला, ax स्क्वायर नहीं मिला है, हमको x स्क्वायर चाहिए अगर द्विघात समीकरण है, तो यहाँ ये ax स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर तो कट गया, तो अतः लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है।
अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर मिल रहा है। द्विघात कब होता है? जब एक्स स्क्वायर मिलता है। तीन घात कब होता है? जब एक्स क्यूब मिलता है। तो एक्स स्क्वायर मिला कहीं नहीं, वो तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से आता है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो चलो यहाँ प्लस है फ्रेंड्स, थोड़ा सा चमक आ रही है, सूर्य का रोशनी का आ रहा है, बट ये प्लस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लस है, मैं थोड़ा बड़ा करेगा क्योंकि यहाँ वीडियो में चमक आ रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा। तो चलो फ्रेंड्स, ये देखो चौथा देख लेते हैं। ठीक है, सेम वैसे गुणा आया है, तो यहाँ यक्स लिख लो, यक्स में इन दोनों बगल लिख दो ऐसे, क्योंकि गुणा करना है, ऐसे लिख लो। ठीक है, यहाँ माइनस से लगा लो, 3 का गुणा इस दोनों में करेंगे, 3 लिख लो, उसके बगल इन दोनों, जिसमें गुणा करना रहता है उसको बगल ही ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, इजी हो जाता है गुणा करना। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, इससे बगल ही लिखा गया है, तो एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, इसी रूप का मैंने यहाँ लिखा है फ्रेंड्स। तो एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, प्लस आ गया 5 का एक्स में 5 एक्स हो गया। देखो ऐसे गुणा इजी हो जाए। अब इसको भी ऐसे करेंगे। अभी तक एक्स का गुणा फ्रेंड्स इन दोनों में करते, इसका गुणा इन दोनों में और इसका गुणा इन दोनों में करते, बट मैंने उसको इस रूप में लिख लिया है, याद है ना फ्रेंड्स। ये यस का गुणा एक बार 2x में होता है, एक बार 1 में होता है, तो मैंने इसे बगल ही लिख लिया, इजी रहता है। अब यस का 2x में गुणा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 है तो यस का 1 में x ही हो जाएगा, माइनस लगा लो, माइनस प्लस माइनस होता है। 3 का 2x में गुणा 3 दूना 6x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 हो गया, बराबर x स्क्वायर, इधर बचा, इधर 5x। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर इधर ला देते हैं, तो 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस x है, x लिख लो। ठीक है, ये -6 है, इसको लिख लो -6, ये -3 है, इसको लिख लो। ये जो 5x बच रहा है इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का 5x, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 बचा। ठीक है, राइट हैंड मैंने 0 कर दिया। अब 2x स्क्वायर में x स्क्वायर कम करेंगे, 2 में से 1 x स्क्वायर कम करेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर। देखो ये माइनस का 6x है, ये माइनस का 5x है, तो 6 5 11x माइनस हो गया, ऐसे लिख लेंगे, प्लस x माइनस 6 5 माइनस 11x। ठीक है, और ये -3 बचा, ऐसे लिख लेंगे, बराबर 0। ठीक है, अब x स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो माइनस बड़ा है तो माइनस लेंगे, 11 में से 1x घटा तो 10x आ जाएगा। ठीक है, और -3 बराबर 0। देखो ये 2x स्क्वायर, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो हम लिखेंगे। अब वीडियो में चमक नहीं है क्योंकि मैंने ब्लैक पेन चला रहा हूँ फ्रेंड्स, स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका v वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। ठीक है, सेम इसमें गुणा है, गुणा तो फ्रेंड्स इसको सीख जाओ, मैं बता रहा हूँ। देखो ये 2x का गुणा इन दोनों पदों में होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 2x तो लिख लेंगे, उसके बगल इसी को लिख लेंगे, x -3 यहाँ गुणा है। ठीक है, ऐसे रूप में लिख लिया करो। अब इस -1 का गुणा इन दोनों में होगा, तो -1 ऐसे लिख करके उसके बगल इसी को लिख देंगे जिसमें गुणा करना रहता है। ठीक है, उस रूप का हो गया जैसे ही। ठीक है, अब x का गुणा इन दोनों में होगा, x का गुणा x -1 में होगा, तो x लिख के x -1 ऐसे लिख लेते हैं, इजी का हो जाता है गुणा करना। ठीक है, अब प्लस लिख लेंगे सॉरी फ्रेंड, अब यह देखो 5 के गुणा इन दोनों में होगा x -1 में, तो 5 लिख के बगल x -1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से गुणा करना इजी हो जाता है, मेरा ये तरीका है। ठीक है, अब 2x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 3 ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्लस माइनस माइनस है, x का x में 1 में गुणा तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह से फ्रेंड्स अब अगला देख लेते हैं। यहाँ x का x में गुणा करेंगे, क्या आएगा फ्रेंड्स? x का x में गुणा x स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस एक्स का 1 में गुणा एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, 5 का एक्स में गुणा 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको इधर पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, ये 2x² हो गया, ये देखो 6x माइनस का है, माइनस का x, तो 6 और 1x क्या है, जब माइनस का 7x, माइनस का जोड़ है, ये प्लस 3। ठीक है, अब ये x² इधर आएगा तो माइनस x² हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 5x था, ठीक है, ये 5x था, ठीक है, और ये माइनस x था। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ से आप उलझ जाओगे, पूरा इधर कर लेते हैं, माइनस का x इधर आएगा, प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस 5 का x इधर आएगा, माइनस 5x हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर, प्लस का 5 हो जाएगा, इधर शून्य कर दिया, राइट हैंड मैंने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अब जरा देखो फ्रेंड्स, 2x² में एक x² घट जाएगा तो बचा x²। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस 7x है, यहाँ माइनस 5x है, तो 7 5 कितना होता है, माइनस का 12x हो जाता है। ठीक है, अभी एक x बच रहा है, प्लस x यहाँ बगल लिख लो जो बच रहा है। ठीक है, ये भी लिख उठा। अब x² तो घट ही गया, और 5 3 कितना होता है, 5 3 होता है 8 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब x², अब 12x में एक x घटा दो तो आएगा माइनस का 11x प्लस 8 बराबर 0। अब जरा देखो फ्रेंड्स, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा होगा वीडियो में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है फ्रेंड्स, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख देना है, अच्छा लगेगा। ठीक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण, जब आप निकाल लोगे तभी इसको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, वीडियो में बढ़ते हैं, अब इसका छठा वाला देख लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, ये छठवां क्वेश्चन है, तो छठवां क्वेश्चन इजी है, बट आप इसको जान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से इसको रखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है, पहले पद का वर्ग माइनस दोनों राशियों के गुणनफल का दूना 2ab और प्लस b² दूसरी राशि का वर्ग। ठीक है, सेम इसको इस वाले को इस पे रखना है, बाकी इधर का तो दिया ही है, इसको हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो देखो ये स्क्वायर है तो x² रहेगा, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे 2, अब x और 2 का गुणा होगा तो 2a का मान x है, b का मान 2 है। ठीक है, प्लस b² यानी प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर ax² हो गया, ये माइनस आ जाएगा 2 दूनी 4x और ये हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, ओके, अब ये आ गया, अब इसको इधर कर लेंगे। देखो x² कैंसिल हो रहा है, यहाँ एक x², यहाँ एक x² फ्रेंड्स, आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ऐसे कट गया। अब जब x² मिलेगा ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, ये अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स, लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया, क्या जरूरत है आगे जाने का, आगे जाने की जरूरत ही नहीं फ्रेंड्स। एक x² इधर राइट साइड में था, एक x² लेफ्ट साइड था, दोनों तो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल कैसे होता है, अगर x² इधर लाओगे प्लस माइनस से कट जाएगा, चाहे ऐसे काट दो चाहे उधर ही रहे तभी काट दो। अब बच्चा x और 4, इससे कोई मतलब हमको तो सिद्ध करना है द्विघात समीकरण है नहीं, जब x² पद में रहेगा ही नहीं तो कहाँ द्विघात समीकरण हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे, तो चलो फ्रेंड देख लेते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो x+2 का होल क्यूब दिया है, तो फ्रेंड्स आपको ज्ञात होगा ये a+b का होल क्यूब का सूत्र। ठीक है, a+b का होल क्यूब का सूत्र आपको ज्ञात होगा, क्या होता है, a³ प्लस, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये कैसे होता है इसको देखो, अगर हम लिखते हैं, पहले इसको कैसे लिख देते थे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, तो 3 का गुणा होगा तो इसमें, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा 3a²b, उसमें होगा तो 3ab²। तो इसको हम इस गुणा के रूप में ना रख करके
इस रूप में ना रख करके इसको लॉन्ग फॉर्मेट रूप में इसमें रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब गुणा उड़ा करने के बाद जो आता है इस रूप में रखेंगे इसको, ठीक है। ओके, इससे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलो देखते हैं। तो लिखेंगे पहले है a क्यूब, तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस b क्यूब है तो 2 की क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 क्यूब लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस 3a स्क्वायर है तो x स्क्वायर, b है तो b लिख लो 2, ठीक है। प्लस 3 अब आएगा ए बी स्क्वायर, ए तो x है, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा यहाँ, स्क्वायर आएगा, ये ऐसे। अब बराबर इधर बराबर आ गया, बराबर में इसको हम बराबर में क्या लिखेंगे, 2x का x स्क्वायर में गुणा हो जाए 2x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर और एक x स्क्वायर है और एक x है तो x क्यूब हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 2x का एक में गुणा हो जाएगा 2x, ठीक है। राइट में इतना मिला, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 3 या 12x हो गया। अब इधर 2x क्यूब हो गया, इधर माइनस का 2x, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको इधर ही रहने देते हैं, इन सब को उधर करते हैं, राइट वाले को राइट ही रहने देते हैं। तो यहाँ 2x क्यूब प्लस माइनस 2x ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको इधर ले चलते हैं, तो माइनस का x क्यूब होगा, ये प्लस 8 उधर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस 6 स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 12 से इधर जाएगा तो माइनस का 12, और लेफ्ट में क्या बचा, लेफ्ट में 0 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ 2x क्यूब है और यहाँ क्या है, x क्यूब है, 2x क्यूब में एक x क्यूब घटाएंगे तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस 6 स्क्वायर है, यहाँ माइनस 6 स्क्वायर लिख ले क्योंकि अकेला है, ठीक है। ओके, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा और ये माइनस बराबर 0, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसको आपको लगाना, ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स आप इसमें क्या समझे, हमें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का चाहिए। यहाँ तो घात कितना हो गया, यहाँ तो घात आपका 3 हो गया है x की, ये तो त्रिघाती हो गया। लिखेंगे आता है या द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे आता यह एक आता या द्विघात अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हमको तो इस रूप का चाहिए, इस रूप का चाहिए, ये तो यहाँ x क्यूब आ गया तो ये नहीं है, ठीक है। ये इसका गुणा रूप ये होता है, ये सूत्र याद रखना, ठीक है। चलो अब इसका हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसका हम 8वां प्रश्न देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। तो चलो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन 8वां है, ठीक है। इसके बाद दूसरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इतना इधर दिया, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको जो लेफ्ट हैंड साइड का इसको जिसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसको एज इट इज लिख लेंगे, लिख लिया, ठीक है। जैसा है वैसे इसको लिख लो। अब इधर राइट साइड को हमको अभी जो मैंने सूत्र इस पहले वाले में, इस 7वें वाले में जो मैंने सूत्र बताया था a माइनस बी का होल क्यूब, उसके रूप का लिखना है, ठीक है। तो x का क्यूब हो जाएगा ax क्यूब, ठीक है। इसमें सब में माइनस रहता है, x क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है, तो माइनस बी क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस 2 का क्यूब ऐसे लिख लो, माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। ओके, ताकि आपको समझ में आए। माइनस 3 a स्क्वायर b, तो a क्या है, x स्क्वायर है, b माइनस 2, ठीक है। ओके, ये माइनस का ही रहता है, माइनस में ही आता है, ठीक है। इसको अगर उस रूम में लिखेंगे, सूत्र रूम में लिख लेते हैं तब, ठीक है। उससे रूम में आपको समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, हम आपको उस रूप का थोड़ा लिख ले ताकि गुणा में कभी फाल्ट ना आए, ठीक है। चलो देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस क्या रहेंगे 3ab, तो 3 इंटू x है, b है 2 है, ठीक है। कोष्टक में a माइनस बी, तो x माइनस 2 इस रूप का लिख लिया, गुणा कर लेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो x क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 3 दूनी है 6x, ठीक है। ये आ गया माइनस 6x, ठीक है। अभी बगल ऐसे लिख लेंगे x माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते चलो राइट साइड, तो x क्यूब माइनस 8, अब देखो माइनस प्लस माइनस गुणा करेंगे, 6x का x में गुणा 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 छंग के 12x हो जाएगा,
ठीक है, ये हो गया। अब इधर इधर वाला लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ नहीं लिखे थे, यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब इधर है, एक्स क्यूब इधर है, ये तो कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। अब हम चलते हैं, इधर है -4x², ठीक है, इधर -4x² है, लिख लेंगे, इधर -x है प्लस 1, इसको एज इट इज लिख लेंगे लेफ्ट साइड। अब इस राइट साइड को सब इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 8 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 8, ये -6² इधर आएगा प्लस 6x², ये प्लस 12 इधर आएगा माइनस का 12x, ठीक है। उधर क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ देखो ये 6x² है, ये -4x², बड़ा कौन है, बड़ा ये है, चिन्ह इसका बड़ा है क्योंकि 6 है, 6 में 4 गया 2x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना ये माइनस का 12x है, ये माइनस का 1x है, तो 12 1 -13x हो जाएगा, माइनस का जोड़, ठीक है, ओके। अब ये 8 और 9, 8 और 1 बचा, तो 8 1 क्या जोड़ दे, 8 1 9 बचा बराबर 0, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, ये हमारा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अतः ये समीकरण इस रूप का है, लिखेंगे अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण है। शांति से पढ़ो जी, बोल रहे हो, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। पढ़ाते समय वहां बाहर भी आवाज आ रही है, तो यहाँ शांति से पढ़ा करो, बोला मत करो, ठीक है। कहीं नहीं समझाता है तो बताया करो, इशारा दिया करो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग दूसरा प्रश्न देख लेना, मैं यहाँ लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ, आप पढ़ के प्रश्न को पढ़िए, तब यहाँ वीडियो देखिए फ्रेंड्स। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मैं इस क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूँ, जरा देख लीजिए, क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो, ये एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है फ्रेंड। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। चलो देख लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलो हम पढ़ के इसको लगाते हैं। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500, क्षेत्रफल जो है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है फ्रेंड्स, जो दिया है इसको लिख लो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का जो है क्षेत्रफल दिया है, जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, कितना है फ्रेंड्स, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की, देखो यहाँ पर ऐसे हम लिख लेंगे, मान लो लंबाई एक तो मानना पड़ेगा, मान लो, ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्र की जो लंबाई कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है फ्रेंड्स। माना चौड़ाई क्या है, माना चौड़ाई तुम्हारा है, मान लिया यक्स है, माना चौड़ाई क्या है फ्रेंड्स, माना चौड़ाई यक्स है, ठीक है। अब कह रहा है जो लंबाई है फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से। अब यहाँ देखो, इधर लंबाई हो गया, इधर चौड़ाई हो गया, ऐसे 2 साइड में लिख लिया करो, चौड़ाई तो x मान लिए हो, लेकिन क्या है जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुना तो 2x हो जाएगा, 1 अधिक है प्लस 1। अब समझ में आया, लंबाई क्या है 2x प्लस 1 है उससे, तो उसके इस चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, बन गया ना। चौड़ाई x है तो लंबाई इसके 2 गुने से 1 अधिक है, ये प्रश्न कह रहा है। अब हम क्या लगाते हैं, आयत का सूत्र लगा देंगे, हमको लंबाई चौड़ाई मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्या करेंगे फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 528 दिया है, लिख लो, लंबाई कितना है 2x प्लस 1 है, लिख लो, चौड़ाई x दिया है, ठीक है। 528 यहाँ लिख लेते हैं, x का 2x में गुणा 2x² हो जाएगा, प्लस x का 1 गुणा x हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, देखो 2x² प्लस x, 528 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -528, ये बराबर इधर 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड हमें, तो फ्रेंड्स 528 का गुणनखंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे पे चलेंगे, अभी मैंने इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, चुप रहो जी, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर, जब ये मैं प्रश्न इसको शुरू किया था, मैंने एक सूत्र बताया था श्रीधराचार्य का सूत्र, उस पर सॉल्व करेंगे इसको।
क्या था सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, चलो माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी कौन सा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट का है बराबर 0। ठीक है, माइनस में है तो माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान देना, माइनस लिख लिया। ठीक है, बी क्या दिया है, बी दिया है 1 लिख लो। ठीक है, प्लस माइनस, अब यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा, बी हमारा है सॉरी बी हमारा 1 है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4, ए का मान कितना दिया है, ए का मान 2 दिया है, सी का मान क्या दिया है माइनस 528 बटा में क्या लिखेंगे 2a, 2a है ना, तो ए का मान क्या दिया है 2। ठीक है, अब इस पे देखेंगे आएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं माइनस लिख लेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, एक आएगा, ये देखो ये माइनस माइनस आके आगे यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 गुणे 528। ठीक है, 528 में 8 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 8 28 64, 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 22 हो जाएगा, हासिल 2, 8 5 40, 2 42 हो जाएगा, 42 24 आ गया, 42 24, अब बटा में 2 दूनी 4। ठीक है, दिख रहा है वीडियो में आ रहा है। अब 42 24 में 1 जोड़ेंगे तो 42 25 हो जाएगा, उसका यहाँ वर्गमूल निकाल लेते हैं 42 25 का। ठीक है, तो हो जाएगा 6 36 36। ठीक है, 36 हो गए, 36 6 42 होता है, 2 5 आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 25 हो जाएगा, 5 2 10 2 12 5 6 65 आएगा। ठीक है, आ गया, तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स। अब इसको कहाँ लिखेंगे, यहीं लिख लेते हैं, नीचे देखिए जगह है, आएगा वीडियो में आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं अब यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ लिख लेता हूँ, याद रखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से दिखा दूंगा। 1 माइनस 1 प्लस माइनस, अब उसका तो हल हो गया, 65 आ गया। ठीक है, 65 बटा में 4। अब इसको एक बार जोड़कर लिख देंगे, एक बार घटा के लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर आएगा हमें, तो ये माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस 65 लिखेंगे, ये बटा में 4 कर देंगे, तो 65 में से 1 गया, कितना आएगा, 65 में 1 कम हो गया तो आएगा 64 बटा में 4। ठीक है, तो 4 1 कम 4, 2 6 4 6 24, तो 16 आ गया। ठीक है, अब एक बार इसको क्या करेंगे, अब घटा के लिखेंगे, तो माइनस 1, 65 अभी प्लस में लिखा था, यहाँ प्लस माइनस है ना, तब घटा के लिखेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो प्लस माइनस में आता है, वर्गमूल निकलता है। अब माइनस 65 लिखेंगे बटा में 4। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 66 बटा में 4। फ्रेंड्स ये कटेगा नहीं, क्योंकि भुजा जो होगी लंबाई चौड़ाई माइनस में होगी नहीं, तो हमें 16 मिल गया। ठीक है, हमें 16 मिल गया है, लेकिन अभी हमको लंबाई चौड़ाई में 16 को फिट करना पड़ेगा। अभी हमको चौड़ाई x बराबर चौड़ाई 16 मिल गया है, तो x मिला है ना, हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स चौड़ाई बराबर 16, कितना आया है 16। अब इसमें रखेंगे तो लंबाई बराबर क्या निकलेगा, जरा देखना, लंबाई बराबर 2, यहाँ 2 स्पष्ट लिख लेते हैं, लिखेंगे 2x प्लस 1, तो 2 गुना x का मान 16 आया है प्लस 1, तो 16 दूना 32, 1 33 आ गया। ठीक है, ये है, समझ में आया। इस तरह से लगाएंगे तो चौड़ाई 16 आ गया, लंबाई कितना है 33। ठीक है, क्योंकि भुजा प्लस में आती है, माइनस वाले को नहीं लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, लंबाई कितना आया है, यहाँ सामने नहीं दिख रहा है, 33 आया है, कितना 16 दूना 32, 1 33। ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स याद रखना, इस तरह से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न के दूसरा क्या है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना होगा। तो इसको क्लास 7 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, कि जो क्रमागत संख्याएं होती है धनात्मक क्या होती हैं, जैसे होती हैं x y x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से होती है। तो एक हमारी हो गई 2 क्रमागत क्या हो गई, x और x प्लस 1, उनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर लेंगे, x इंटू x प्लस 1, इनका गुणनफल बराबर कितना है 306 दिया है। ठीक है, तो x का x में गुणा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर 306। ठीक है, 306 हो जाएगा, यहाँ 0 है। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 लिख लेंगे बराबर 0। 306 का गुणनखंड करके देखते हैं, 306 का गुणनखंड ऐसे आता है, सीधार से आता है। ठीक है, तो 2 1 कम 2 1 3, 2 5 10, 2 3 ये 6। ठीक है, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 3 7 21, 17 3 51। ठीक है,
अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, 2 3 या 6, 6 3 18, 18 सत्ते 18 17 में 304, 18 में 17 गया 1, ठीक है। ये गुणनखंड हमें बन गया, सीधा 4 सूत्र पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 3 6 3 18 एक्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अरे 18 17 गुणा करेंगे तो 306 हो जाएगा, 18 में 17 घटा देंगे 1 एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 18x माइनस कितना है यहाँ 17x रहेगा, 17x माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं इस टाइप के समीकरण को कैसे यहाँ निकाला जाता है, ठीक है। गुणा करो, गुणा करने जो आ जाए उसके बाद घटाने या जोड़ने से यहाँ जो आता है इसको लिखते हैं। तो यहाँ हमारा घटाने से काम हो जा रहा है, ठीक है। 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 306 हो जाएगा, 18 में से 17 घटाएंगे तो 1x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 18 आ गया, यहाँ माइनस है और यहाँ 17 कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है। अब आएगा तो यहाँ 18 आएगा, भाग देंगे, ठीक है, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन x माइनस 17 और ये देखो देखो एक आ गया x प्लस 18, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर पूर्णांक को गुणनफल दिया है, पूर्णांक ज्ञात करना है तो हमें क्या ना, हम तुलना कर देंगे तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17 हमेशा प्लस वाला लिया जाता है, ये माइनस वाला नहीं लिया जाता है। तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी, एक तो आ गई x बराबर आया तो 17 आ गया, ठीक है। एक है x प्लस 1 है फ्रेंड्स, तो x का मान 17 मिला है, प्लस 1 है तो 1 आ गया, तो कितना आ गया 17 1 18, तो 2 क्रमांक संख्या है क्या आ गई 17 व 18, ये आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको निकाल लेना है। उम्मीद करते हैं आपका आंसर है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कंफर्म है, ठीक है। अब हम चलो दूसरे के तीसरे प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। जरा सोचो फ्रेंड्स, अपने सोचो, कोई लड़का है उसकी माँ जो है ना 26 वर्ष बड़ी है, यानी अगर हम लड़के की उम्र यक्स मान ले तो माँ की उम्र उस लड़के से बड़ी है, यानी माँ क्या है यक्स प्लस 26 है ना। अगर एक लड़का कह दूं, अगर एक लड़का मैं बोलूं कि वो 4 साल का है तो उसकी माँ कितनी है, अरे 30 साल बड़ी है, 26 प्लस 4, समझे नहीं क्या। अगर मैं बोलूं कि लड़का की उम्र 4 साल है, उसकी माँ 26 साल बड़ी है ना, ठीक है, तो उसमें ऐड हो जाता है। जैसे कह रहा है अगर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी रोहन अगर यक्स है तो उसकी माँ यक्स प्लस 26 है, उससे बड़ी है, ठीक है। चलो देखो भी प्रश्न समझ जाओगे। देखो माना, यहाँ मान लेते हैं फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ जाए। माना हल कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ इसको हल करेंगे। माना रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की आयु यक्स है, रोहन की आयु क्या है फ्रेंड्स, यक्स है, ठीक है, यक्स वर्ष है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार आएंगे, क्या कर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, इस लड़के से 26 वर्ष बड़ी, यानी लड़का अगर यक्स है तो उसकी माँ जो है, माँ यहाँ देखो माँ कितना है, माँ यक्स प्लस 26 है, ठीक है। ये पुत्र है, ठीक है, रोहन है, पुत्र यक्स है तो माँ यक्स प्लस 26 है, क्योंकि माँ उस लड़के से 26 बड़ी है, ठीक है। अब इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल कर दो, इनकी आयु का गुणा कर दो, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, जरा देखो फ्रेंड्स, 3 वर्ष पश्चात है तो 3 वर्ष बाद दोनों पुत्र की और माँ की दोनों की उम्र बढ़ जाएगी, तो पुत्र में भी x प्लस 3 ऐड हो जाएगा, माँ में भी प्लस 3 ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा बराबर कितना है 360, समझ में आया ना फ्रेंड्स। 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, माँ का भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा, 26 है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 है तो x प्लस 26 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, और पुत्र यक्स है तो x प्लस 3 हो जाएगा, दोनों में 3 मतलब बढ़ जाती है उम्र। अरे जैसे 3 वर्ष बाद तो उम्र जरा सोचो बढ़ जाती है ना, हाँ, बाद के लिए हमेशा बढ़ जाती है, प्लस होता है, पहले के लिए घट जाती है उम्र। अगर मैं बोलूँ आज से 10 वर्ष पहले तो मेरी 10 वर्ष उम्र पहले कम हो जाएगी ना, बाद का कहूँगा तो अगर मैं अगर 30-32 साल का हूँ तो 40-42 साल का हो जाएगा, मतलब अगर जितना साल बाद वाला बढ़ जाता है, जुड़ता है, अब पहले वाला घट जाता है, याद रखना, इसको समझ लो। अब इन दोनों गुणा करते हैं तो पहले x प्लस 3 लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखो x प्लस गुणा है, गुणा लगा लो, x प्लस 26 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 29, बराबर क्या हो गया 360। मल्टीप्लाई करते हैं x का, इन दोनों में गुणा होगा तो x बगल लिख लेंगे, अब x प्लस 29 लिख लेंगे, जो अभी गुणा करने का तरीका बताया था।
प्लस 3 लिख लेंगे, 3 की गुणा इन दोनों में होगा तो x प्लस 29 बगल लिख लेंगे और बराबर 360 लिख लेंगे। फटाफट देखते हैं, x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस 29 x हो जाएगा, प्लस 3 का x में गुणा 3x हो जाएगा, प्लस 29 3 कितना होता है 29 3 9 27 3 दूनी 5 नहीं 3 9 27 3 दूनी 6 ना 6 2 8 87 हो जाएगा ना, बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर है लिख लो x स्क्वायर और 29 3 कितना होता है 9 3 12 32x। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा 87 है। अब इसको 360 इधर लाओगे तो उधर प्लस का है, इधर कितना आ गया माइनस का 360। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके नीचे जगह है भी, देखो x स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, 360 में क्या कर दो 87 घटा दो तो 10 में से 7 गया 3 आ गया 5 बच्चा, 15 में 7 गया 15 में से 8 गया तो 7 आ गया 273 आ गया, माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, अब 273 का देख लेते हैं इसका गुणनखंड बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो 273 का देख लेते हैं 273। ठीक है, तो यहाँ देख लो 3 से कटेगा 3 9 27 3 3 का 9 3 3 का 9 3 1 3 31 आ गया। ठीक है, 31 से कटता है तो 3 3 का 9। ठीक है, तो एक हमें 32x चाहिए तो इस टाइप से ये नहीं हो पाएगा, गुणनखंड इस टाइप से बन नहीं पाएगा। अब सीधी धारा 4 सूत्र से इसको हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो इस पे नहीं हो पाएगा, हम सीधी धारा 4 पे चलते हैं, ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तो फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला आप जानते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, माइनस बी ये देखो माइनस 32 लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 32 का वर्ग 32 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 ए का मान क्या दिया है, ए का मान 1, सी का मान क्या दिया है माइनस 273 माइनस 273 लिख लेंगे बटा में 2, ए का मान क्या दिया है 1। ठीक है, इतना समझना है, माइनस 32 लिखेंगे प्लस माइनस 32 का वर्ग क्या होता है, अगर नहीं आता है 32 का स्क्वायर तो मेरे चैनल पे जाके इसका आप जान सकते हैं कैसे डायरेक्ट आता है। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 दूनी 12 हासिल 1 3 3 10 1024 आ गया। इस तरह से वर्ग निकालना अगर नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, 32 का जो वर्ग होगा 1024 होगा 1024। ठीक है, अब ये देखो माइनस है, यहाँ माइनस 273 यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 4 एकम 4 गुणे 273 कर लो तो 4 का 4 3 12 4 से 28 1 29 हासिल 2 जो कैरी है 2 हो गया। ठीक है, तो 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, बच्चे करते 4 3 12 4 से 28 1 29। ठीक है, 4 दूनी 8 8 2 10 बटा में क्या आ गया 2 एकम 2। ठीक है, माइनस 32 लिख लेंगे प्लस माइनस, अब 1024 में 1092 जोड़ दो, 1092 इसी में ऐड कर दो, 4 2 6 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, और 0 1 1 2016। ठीक है, 2016 देख लेते हैं इसका गुणनखंड बनता है कि नहीं बनता है। 4 चौका 16। ठीक है, 16 4 20 आ गया, इतना आ गया, 4 4 होता है 8। ठीक है, ठीक है, तो 4 चौके 16 4 लिखेंगे यहाँ, 4 चौके 16 4 8 32 1 33 नहीं बन पा रहा है, सीधी धारा 4 से इसका नहीं बन पा रहा है। चेक करेंगे कहीं फॉल्ट तो नहीं। तो फ्रेंड्स कहाँ गलत हो रहा है इसको चेक करेंगे, चेक यहाँ करेंगे, जोड़ने में गलत हुआ, 4 2 6 हो गया, 9 2 11 की 1 हो गया, तो 1 तो हासिल है तो 0 0 है तो 1 तो आएगा, 21 16 हो गया। अब हम 21 16 का जो होगा वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 21 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 4 16 यहाँ 5 आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स 5 आएगा। ठीक है, 5 आ गया। अब ये 4 बार नहीं जाएगा, 6 बार चेक करेंगे, कितनी बार फ्रेंड 6 बार चेक करेंगे, क्योंकि 6 लास्ट में 4 से आता है और 6 से आता है, तो 6 6 के 36 हो गया, यहाँ आ गया 6 48 3 51 आ गया, कट गया पूर्ण रूप से। ठीक है, यानी जो हमारा निकल के आया 46 आ गया। इन दोनों को जोड़ के जो वर्गमूल निकला ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2116 आया था ना जोड़ने पे, 2116 बटा में 2 तो आ गया माइनस 32 प्लस माइनस 21 16 का वर्गमूल आया 46 46 अब बटा में 2। अब इसका एक सिंपल तरीका मैंने बताया, एक बार 46 को जोड़ेंगे, एक बार 46 को घटाएंगे।
क्या लिखेंगे -32। अब एक बार जोड़ेंगे +46 बटा में 2, ठीक है। ये प्लस माइनस घट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, 14 आ गया प्लस का बटा में 2, 2 7 14, ठीक है आ गया। अब एक बार घटाएंगे, घटा के देते -32 है एज इट इज रहेगा जैसा है। अभी +46 था ना, एक बार जोड़ लिया, एक बार -46 घटाऊंगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस रहता है। जो वर्गमूल आता है, जो वर्गमूल का जो मान आता है उसको एक बार जोड़कर लिखते हैं, एक बार घटा के लिखते हैं। तो -46 लिखेंगे बटा में 2, ठीक है। तो 6 2 8 आएगा और 4 3 7 आएगा, बटा में 2 आएगा। लेकिन जरा सोचो फ्रेंड, रुक जाओ यहीं, आई जो होगी वो माइनस में नहीं होगी तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब आगे हमको मिल गया 7, यक्स बराबर कितना मिल गया 7, हमको यक्स बराबर 7 पुत्र का मिल गया उम्र, कितना मिल गया फ्रेंड्स 7। और माँ का क्या था, माँ की उम्र, पुत्र का ये हो गया उम्र, ये पुत्र का उम्र है, ठीक है। यक्स बराबर मिल गया, माँ की उम्र क्या थी यक्स प्लस 26 थी। तो यक्स माने क्या था, यक्स 7 दिया है प्लस 26 जोड़ दो तो 7 6 13 33, ठीक है ओके। कितना था, ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर आ चुका है। देखो अगर रोहन की उम्र अब निकल आया है, रोहन 7 है तो माँ कितनी है 33 है, 26 वर्ष तो बड़ी हो गई ना। बस ये क्वेश्चन कह रहा था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथे प्रश्न पे चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हम बहुत टाइम लेके आपको समझा रहे हैं क्योंकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ यहाँ पार्ट कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस का पार्ट था, ठीक है। आपको प्लस हम थोड़ा सा कैमरे को ऐसे डाउन कर देंगे, आप देख लीजिए, ये देखो आप देख लीजिए अब आसपास आ रहा है, ठीक है। ये माइनस, उम्र माइनस में होती नहीं है और जो प्लस में आता है वही होता है। तो हमारा यहाँ 46 में 32 घटा था, 14 आ गया, 2 से कट गया क्योंकि बटन 2 था, अरे 2 ए का मान 1 था ना, ए का मान 1 था यहाँ, तो आ गया 7 आ गया। उसके बाद पुत्र यक्स था केवल और माँ यक्स प्लस 26 थी, जो माने थे पहले वही लिया जाएगा फ्रेंड्स। वो तो बाद में 3 वर्ष बाद पाया था, माने थे यक्स था और यक्स प्लस 26 थी, तो 26 में एक्स जुड़ेगा 33 हो जाएगी माँ की उम्र, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे का चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, अपने और दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। चलो देख लेते हैं चौथा। तो चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस अभ्यास का 4.1 का सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, ठीक है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। तो चलो हल करते हैं फ्रेंड्स, फटाफट इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। माना क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल यक्स है, क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल यक्स है, ठीक है। एक सूत्र आप जानते हो, क्या जानते हो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ये आप तो इसको कक्षा 4-5 से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब समय बराबर करेंगे तो चाल इधर आ जाएगा बटा में, तो समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटा में चाल, ठीक है, दूरी बटा में चाल, ठीक है। अब ये मत कहना कैसे आता है, अरे गुणा कर देंगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कर देंगे ऐसे, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी आएगा, तो समय बराबर चाल बटा में चला जाता है, ठीक है ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसी पर रखना है, ठीक है। दूरी कितना है फ्रेंड्स, दूरी 480 है, ठीक है, 480 लिख लो। चाल कितना है यक्स, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है, इसको समझना। अब अगला देखते हैं, अगला कंडीशन क्या है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब चाल घटा देता, उसकी चाल में कम कर देता 8, कितना कम कर देता 8, तो जाना तो उतना ही है, जाना है 480, तो दूरी हमारी क्या हो गई, यहाँ पर देखो दूरी थी 480, तो दूरी 480 ही रहेगी। चाल जो है कम हो जा रही, कितना कम हो रही, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जा रही है, ठीक है, कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। कितना अधिक लगता है फ्रेंड्स, 3 घंटा, यानी जो अंतर आ रहा है, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम मान लेंगे T1 बराबर, इसको मान लेंगे T2, ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर, देखो समयों का अंतर कितना आया, 3, कितना आया था
3 घंटा इन दोनों समय में अंतर आया ना, समय में अंतर 3 आया तो 3 लिख लिया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, T2 कितना है, 480 है, 480 बटा में x माइनस 8, माइनस लिखेंगे 480 बटा में x है, ठीक है, ये बराबर 3। यहाँ कॉमन ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 कॉमन हो गया, ये कट गया तो गया 480 गुणा में x हो गया, माइनस यहाँ x कट गया तो 480 गुणा x माइनस 8 हो जाएगा, ये बराबर 3 हो गया। ये 480 x, अभी माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 480 x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, सॉरी 480 गुणे 8 हो जाएगा, 480 गुणा 8। समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ कुछ स्टूडेंट है पढ़ते हैं, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 हो गया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है जगह का शॉर्टेज आए, ठीक है, बट आएगा तो नहीं आएगा तो देखा जाएगा। कैमरा हिल जा रहा है, कैमरे को थोड़ा सा सही कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये देखो फ्रेंड्स, 480 है प्लस माइनस का 480x माइनस 480, एक कट गया, एक कट गया। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जगह है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से हम इधर आ गए हैं, इस कोने से हम इस कोने में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या होगा, 8 0 0, 8 अट्ठाई 64 की 4 हो गया, हासिल 6 हो गया कैरी, 8 चौक 32, 4 38 हो गया, 3840, ठीक है। गुणा कर लिए, बट्टा में क्या आ गया, बट्टा में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, बट्टा में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है। तब इसको क्या कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 480 कामा ले सकते थे, ठीक है, शॉर्ट कर लेंगे तभी अच्छा रहेगा। ये बहुत लंबा जाने वाला क्वेश्चन, अगर देखो यहाँ भी 480 था, यहाँ 480 था, अगर कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x, ये बराबर आ जाएगा 3840, ठीक है, 3840 आ गया। अब इधर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, इधर आएगा तो माइनस 3840 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब 3 से भाग करेंगे, ठीक है, और कट रहा है क्या, क्वेश्चन कट रहा है ना, जगह शॉर्टेज पड़ गया है, थोड़ा सा हम कैमरे को नीचे कर देंगे फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखते रहना। 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24x माइनस 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 ऊंचा 2, 3 8 24, 3 8 24, 1280 आ गया, ठीक है। 1280 का अब हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 1280 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 1280 गुणनखंड कर ले फ्रेंड्स, इसका गुणनखंड हो जाएगा 40 और 32, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स। गुणाखंड आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 40, x तो बाहर निकल गया, ठीक है, वीडियो में दिख रहा है। यहाँ प्लस 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस, तो यहाँ 40 आएगा, ठीक है, बराबर 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 32, तो जो चाल होगी तो माइनस में होगी, ये तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये हम नहीं लेंगे इसको। अब लिखेंगे x माइनस 40 बराबर 0, क्योंकि इधर 0 है ना, तो तुलना कर लेंगे तो x बराबर 40, चाल हमारी प्लस में आएगी तो आ गया, यानी जो रेलगाड़ी की चाल थी 40, रेलगाड़ी की चाल क्या थी फ्रेंड्स, रेलगाड़ी की चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल पे मेरे इस तरह से मैथ पढ़ो फ्रेंड्स, एक एक उसका जो पार्ट है हम समझाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, आप भी देखिए, बराबर देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।